हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि जो ट्रांसफार्मर में कितने टाइप के प्रोटेक्शन होता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि यानी पूरे ट्रांसफार्मर में कितने टाइप के प्रोटेक्शन लिए जाते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसफार्मर का मेन पर्पस होता है उसका मतलब क्या होता है। यानी ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का मेन पर्पस वाइंडिंग, इंसुलेशन, कोर, बुशिंग, ऑयल और कनेक्टेड सिस्टम को फॉल्ट से बचाना होता है। मेन यही इसका मोटिव होता है। जो ट्रांसफार्मर का हमारा प्रोटेक्शन दिया जाता है, जो ट्रांसफार्मर को हम प्रोटेक्शन देते हैं किसके लिए, यानी वाइंडिंग का प्रोटेक्शन के लिए, इंसुलेशन प्रोटेक्शन के लिए, कोर के प्रोटेक्शन के लिए, बुशिंग जो जिसमें ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होता है यानी केबल का कनेक्शन होता है उसको बुशिंग, उसमें बुशिंग लगा रहता है तो उसका प्रोटेक्शन के लिए, ऑयल का प्रोटेक्शन के लिए और उससे जो कनेक्टेड लोड रहता है फॉल्ट हो उससे बचाने के लिए हमारा जो प्रोटेक्शन लिया जाता है। तो ये सब क्या है, इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारा ट्रांसफार्मर यानी ब्रेकर ट्रिप हो जाए और ट्रांसफार्मर बच जाए, इसके लिए इसके अंदर प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो यहाँ से हम कुछ 10-12 प्रोटेक्शन दिए हुए हैं जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले पे आता है यानी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यानी जो 87T जो होता है आपका, ये आंसी कोड होता है यानी ANSI कोड जो होता है उसमें आप देखेंगे तो 87T रहता है। टी का मतलब रहता है तो ट्रांसफार्मर हो गया, यदि जी का मतलब रहेगा तो जनरेटर हो गया, यदि एम रहेगा तो मोटर हो गया। तो ये तीन यानी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन तीनों में आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कैसे काम करता है, डिफरेंशियल कैसे काम करता है। मान लीजिए प्राइमरी और सेकेंडरी करंट कंपेयर करता रहता है। कोई ट्रांसफार्मर है उसका इनपुट में भी जो सीटी लगी रहती है और जो आउटपुट रहता है यानी उसका HV साइड भी सीटी लगी रहती है और LV साइड सीटी लगी रहती है, उसके बीच में एक रिस्ट्रेनिंग कॉइल लगी रहती है, दोनों को कंपेयर करता रहता है। यानी जो प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी करंट रहता है उसको भी कंपेयर करता है और सेकेंडरी करंट को भी ये कंपेयर करता रहता है। यदि कहीं भी डिसबैलेंस हुआ तो ये क्या करेगा, ये ट्रिप करवा देगा। तो ये होता है डिफरेंशियल का। इंटरनल फॉल्ट जैसे वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हुआ, फेज टू फेज फॉल्ट हुआ या तो फिर फेज टू अर्थ फॉल्ट पे ये ट्रिप करवा देगा। ये सबसे रिलायबल प्रोटेक्शन होता है। ये जो होता है सबसे रिलायबल प्रोटेक्शन होता है, बहुत यानी अच्छा प्रोटेक्शन माना जाता है। दूसरे पे आता है रेस्टिकेटेड अर्थ फॉल्ट रिले यानी REF, जिसको हम 64R से डिनोट करते हैं। यानी जो आंसी कोड रहता है ANSI कोड उसमें देखेंगे आप तो 64 रहेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे काम करता है, ये जो ट्रांसफार्मर यानी ओनली वाइंडिंग के अर्थ जोन के इनसाइड अर्थ फॉल्ट डिटेक्ट करता है और ये फास्ट ट्रिपिंग होता है। यानी ये कहाँ पे लगा रहता है, जो हमारा स्टार ट्रांसफार्मर रहता है, जो सेकेंडरी साइड रहता है जहाँ पे स्टार कनेक्टर रहता है, जहाँ पे न्यूट्रल की ज़रूरत होती है वहाँ पे हमारा क्या है, न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है और उस अर्थ में उस जो न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है उसमें एक N सिटी यानी न्यूट्रल सिटी लगी रहती है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए यानी REF रिले लगा रहता है। और तीसरा पे हमारा होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन, जिसका NSI कोड होता है। आप न्यूमेरिकल रिले देखेंगे तो उसमें 50/51 रहता है, तो उसका सेटिंग यानी ओवर करंट प्रोटेक्शन से यानी तो ओवर करंट प्रोटेक्शन का उसमें सेटिंग दिया जाता है, यानी एक्सटर्नल फॉल्ट या ओवरलोड कंडीशन में ऑपरेट करता है। ये जो ओवरलोड कंडीशन है यानी ओवरलोड करंट का प्रोटेक्शन जो होता है, तो यदि उस समय यदि कुछ ओवरलोड होगा तो ब्रेकर को ट्रिप कर देगा, आपका ट्रांसफार्मर पूरा बंद हो जाएगा। अगला होता है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। अगला जो होता है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में यानी न्यूट्रल थ्रू अर्थ करंट मॉनिटर करता रहता है। ये जो अर्थ फॉल्ट रिले है न्यूट्रल के थ्रू जितना भी अधिक उसको मॉनिटर करता रहता है। ये जो है एक्सटर्नल अर्थ फॉल्ट पे ऑपरेट होता है। मान लीजिए अर्थ फॉल्ट यानी फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ तो उसके उस कंडीशन में ये ऑपरेट हो जाएगा और आपका ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। ये अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले, ये भी न्यूमेरिकल रिले में आप देखेंगे तो 50N/51N का उसमें ANSI कोड के अनुसार उसमें रहता है। अगला हम देख लेते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है जो हमारा लोड सेट किया हुआ है। मान लीजिए एक लोड सेट लिमिट रहती है तो ऐसी यदि उससे ज़्यादा यदि लोड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, वो ट्रिप करवा देगा। या तो अगला हम देख लेते हैं यानी ओवर फ्लक्सिंग और या तो ओवर एक्साइटेशन। V/H यानी V/F प्रोटेक्शन, इसको जब ANSI कोड में देखेंगे तो 24 से डिनोट किया जाता है, यानी V/F रेशियो भी इसको कह सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है ना उसके अंदर फ्लक्स बनता है, तो यदि ज़्यादा फ्लक्स हो जाएगा तो भी आपके ट्रांसफार्मर को बचना यानी ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन से बचाया जाता है। उसके लिए सेटिंग किया जाता है ओवर फ्लक्सिंग का या तो फिर ओवर एक्साइटेशन का, तो ये उसमें रहता है।
अगला हम देख लेते हैं यानी अंडर प्रोटेक्शन यानी अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इसका जो एनएसआई कोड होता है 27 होता है। एक होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, उसको मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ, वो भी ध्यान दीजिएगा आपको। उसका जो एनएसआई कोड होता है 59 होता है। तो ये अंडर प्रोटेक्शन होता है यानी सिस्टम लो वोल्टेज अब नॉर्मल कंडीशन से यहाँ पे है तो यानी अलार्म देगा या तो फिर ट्रिप करवा देगा। यदि आपका सिस्टम का जो वोल्टेज है यदि सेट पॉइंट से कम है तो उसको क्या हो जाएगा, ये ट्रिप करवा देगा। यदि वोल्टेज रेंज जो हमारा सेट किया हुआ है कि अंडर वोल्टेज यानी इतने से इतने रेंज से इतने तक वोल्टेज यदि कम रहेगा तो वो ट्रिप करवा देगा। 8वें में हम देख लेते हैं कि बकोल्ज रिले। बकोल्ज रिले क्या होता है, गैस एक्चुएटेड रिले होता है। ओनली ये कहाँ पे लगा रहता है, ट्रांसफार्मर, एक ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, एक ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है। तो ये जो बकोल्ज रिले लगा रहता है ये ओनली ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर रहता है उसी में लगा रहता है। आप देखेंगे मेन बॉडी और कंजर्वेटर बीच के टैंक में लगा रहता है। तो ये क्या करता है, गैस एक्चुएटेड रिले होता है। ये इंटरनल फॉल्ट से गैस डेवलप होती है ना, उसके अनुसार ये क्या करता है, ट्रिप करवाता है या तो फिर अलार्म जनरेट करता है। ये इसके अंदर जो बकोल्ज रिले लगी रहती है उसके अंदर दो कंडीशन रहती है, एक ट्रिप का रहता है, एक अलार्म का रहता है। यानी 9वें नंबर पे देख लेते हैं पीआरडी यानी प्रेशर रिलीफ डिवाइस, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर रिलीफ डिवाइस। ये क्या होता है, यानी इंटरनल एक्सप्लोजन प्रेशर बढ़ने पर ऑयल टैंक ब्लास्ट होने से बचाता है। ये जो पीआरडी रहता है, जो ट्रांसफार्मर का मेन बॉडी रहता है उसके ऊपर लगा रहता है ये पीआरडी। 10वें नंबर पे हम देख लेते हैं यानी ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, जिसको हम ओटीआई बोलते हैं। ओटीआई होता है यानी ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर जो होता है ये दो प्रकार से ट्रिप करवाता है, यानी ऑयल ओवर हीटिंग पे अलार्म देगा या तो फिर ट्रिप देगा। तो जो अलार्म देगा यानी 80 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो अलार्म देगा, और 85 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो ये ट्रिप करवा देगा। तो यहाँ पे मिस्टेक से 90 डिग्री हो गया है, 90 हो गया है, यहाँ पे 85 आप कर लीजिएगा यानी 85 डिग्री रहता है। तो यानी 80 डिग्री पे अलार्म देगा और 85 डिग्री पे ये ट्रिप करवा देगा। अगला हम देख लेते हैं, अगला होता है WTI यानी वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन प्रोटेक्शन। ये भी क्या होता है, जो वाइंडिंग के अंदर वाइंडिंग यानी जो टेम्परेचर का डिटेक्ट यानी जो वाइंडिंग के अंदर टेम्परेचर होता है उसको ओवर हीटिंग डिटेक्ट करता है और एक ट्रिप करवाता है। इसमें भी दो रहता है, एक अलार्म का रहता है, एक ट्रिप का रहता है। तो जो अलार्म का रहेगा 90 डिग्री सेल्सियस पे अलार्म का रहता है और 95 डिग्री सेल्सियस पे ट्रिप का रहता है। तो ये दोनों ऐसे काम करता है। अगला हम देख लेते हैं एमओजी यानी मैग्नेटिक ऑयल गेज। ये कहाँ पे लगा रहता है, जो कंजर्वेटर ऑयल के लेवल को शो करता रहता है। जो एमओजी होता है ना, ऑयल कम होगा ना, यदि ऑयल कम होने पर अलार्म देता है, ये ट्रिप नहीं करवाता, ओनली अलार्म देता है। ये जो एमओजी रहता है जो कंजर्वेटर टैंक में लगा रहता है। हम 12वां देख लेते हैं यानी 12 नंबर का जो देख लेते हैं, ये लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट यानी प्रोटेक्शन होता है, जो कि ट्रांसफार्मर के यानी जो ट्रांसफार्मर हमेशा आउटसाइड में लगा रहता है यानी आउटडोर रहता है, तो उसका इनकम जहाँ पे उस ट्रांसफार्मर लगा रहता है वहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर लगा रहता है। तो लाइटिंग अरेस्टर यानी लाइटनिंग के टाइम ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देता है। यानी लाइटनिंग यानी आकाशीय बिजली जब गिरती है तो सबसे पहले इसी के ऊपर आता है। ये क्या करता है, ग्राउंडिंग रहता है, ये ग्राउंडेड से कनेक्टेड रहता है और पूरा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ग्राउंडिंग में। तो ये कुछ हम जो ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के बारे में बताया। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। यदि फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।